हेलो गाइस, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, थोड़ा ठहरिए, केवल आप 3 से 4 मिनट यदि आप पैसेंस बना के इस वीडियो में बने रहे तो आज वो सब्जेक्ट पे बात होगा, वो विषय पे बात होगा। शायद आप भी लास्ट तक बने रहे तो सुनने के बाद आप यही बोलेंगे, वाह क्या बात है। तो चलिए साथियों, बाकी आज ज्यादा टाइमिंग को बर्बाद ना करते हुए, लेट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज व डिसेंट्रलाइज। भाई, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किस बला का नाम है? ये क्या चीज है बॉस? तो हम आपको साथियों बताना चाहते हैं, चारों तरफ से सेंट्रलाइज सिस्टमों से घिरे हुए हैं। अब सेंट्रलाइज का अर्थ होता है आज जो भी संस्था है, जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो एम्बलम प्लांट्स हो गया या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि सेंट्रलाइज के तहत आज अपना काम कर रही हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे सेक्टर सेंट्रलाइज हैं, जैसे प्रोडक्ट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और आज तो एजुकेशन भी एमएलएम के तहत आ गया है। साथियों, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करने वाले हैं। और डिसेंट्रलाइज में क्या है, डिसेंट्रलाइज में क्या एडवांटेज है, वो भी चर्चाएं हम लोग विस्तार से करने वाले हैं। दोस्तों, सेंट्रलाइज सिस्टम्स में क्या कमी है? जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम आज हम चारों तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम आपको बता ही दिए क्या क्या सेक्टर्स हैं जो कि सेंट्रलाइज हैं। सेंट्रलाइज सिस्टमों में प्रोडक्ट सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर्स, अदरवाइज कोई भी सिस्टम है, आज ज्यादातर यही हम लोग को मिल रहा है, सेंट्रलाइज। इन सिस्टमों क्या होता है, केवल टॉप के जो लीडर्स होते हैं, टॉप के जो लोग होते हैं, जो गिने चुने 2-3 लोग होते हैं, वही लोग इन सिस्टमों में बदलाव करते हैं। किसी भी बंदे की आईडी को बंद करने की कंट्रोल पावर इनमें है, और किसी का पेमेंट होल्ड करने की कैपेसिटी, कंट्रोलिंग पावर इन ऊपर के लोगों में है। यानी कि जो सिस्टम है चल रहा है अच्छे तरीके से, कुछ भी बदलाव करना हो गया या यूं कहे तो सिस्टम को बंद भी करना हो गया ना, तो ये टॉप के लोग बंद कर सकते हैं। तो साथियों, यही सब कुछ कमियां थी जो कि सेंट्रलाइज से आज सिस्टम ज्यादातर बदल रहे हैं डिसेंट्रलाइज। अब हम विस्तार से बात करेंगे डिसेंट्रलाइज है क्या। डिसेंट्रलाइज में साथियों बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे, बहुत सारी ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। अब डिसेंट्रलाइज ज्यादातर हमको देखने को मिल नहीं रहा है, और जो मिल भी रहा है तो उसके विषय में लोग बुराई भी कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है किसी चीज के विषय में बुराई करना, क्योंकि कोई भी जब चीजें नई उभर के निकलती है ना, तो हर कोई उसके विषय में अनजान होता है, ना समझ होता है, जो कि उसके विषय में बुराई करना स्टार्ट कर देता है। हम आपको बताएं, एमएलएम इंडस्ट्री आज अपने भारत में बहुत बड़ा एक ग्रुप बन चुका है, और ये इंडस्ट्री कम से कम तकरीबन 80 के दशक में अपने भारत में आ गई थी। बाकी इसको पूरे तरीके से भारत सरकार को भी समझने में काफी टाइमिंग लगा, और 2016 में इसका गाइडलाइंस जारी किया। अब 80 के दशक शुरुआती और अभी देख लीजिए 2016 में गाइडलाइंस जारी किया, इतना वक्त लगा। तो वही चीजें हैं। तो आज डिसेंट्रलाइज सिस्टम के विषय में ज्यादातर लोग को पता ही नहीं है, और आज जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं अपने भारत में या दूसरे देश में, ज्यादातर सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं। डिसेंट्रलाइज अभी ज्यादातर लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज हम डिसेंट्रलाइज के फीचर्स जानते हैं, इसके फायदे जानते हैं। साथियों, डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम्स होते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आपका बीटीसी यानी कि बिटकॉइन। ये जो बिटकॉइन है पूरे तरीके से ब्लॉकचेन पे बेस्ड सिस्टम है और 100% डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज में क्या एडवांटेज है? डिसेंट्रलाइज में जो भी सिस्टम होता है, पहले नंबर तो उसकी सारी चीजें ट्रैक की जा सकती है, यानी कि उस सिस्टम में कितना टर्नओवर हुआ, उस सिस्टम की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, उस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, पूरे तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। और आप भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, उस कम्युनिटी के जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो 20 लाख हो, 50 लाख हो, जितनी भी बड़ी कम्युनिटी है, वो सब के सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम के हर एक रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सकता है, ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी सेंट्रलाइज में ऐसे नहीं है। और डिसेंट्रलाइज में बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं उनमें किसी भी यूजर्स का आईडी बंद करने की अथॉरिटी किसी भी ऊपर के लोगों में नहीं रहती है। किसी का पेमेंट होल्ड करने की कंट्रोल पावर
किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टमों में जो भी फैसले लिए जाते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, जितनी बड़ी कम्युनिटी रहती है उसका 60 से 70% लोगों की सहमति होनी चाहिए। आप सही सुन रहे हैं साथियों, 60 से 70% लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब कहीं जाके कोई चीज बदलाव किया जा सकता है। बाकी सेंट्रलाइज में नो, ऐसा नहीं है। उसमें टॉप के लीडर्स 2-3 गिने चुने लोग होते हैं जो कि सिस्टम को बदलाव कर रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइज में यही एडवांटेज है जो कि आज बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, अभी आप सभी लोग भले ही डिसेंट्रलाइज सिस्टमों के विषय में अनजान हैं, नासमझ हैं, नहीं जान रहे हैं, इसलिए इसके विषय में कुछ भी बातें बोल दे। बाकी हम आपको बता रहे हैं आज जिस प्रकार से सेंट्रलाइज सिस्टम से आज हम लोग वाकिफ हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं 2 से 3 सालों के बीच में आप सभी लोगों को डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज और डिसेंट्रलाइज के फीचर्स आपको पल्ले पड़ने लगेगा और सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। बाकी साथियों, आई होप पूरा प्रयास हमारा यही था कि आप लोग सेंट्रलाइज व डिसेंट्रलाइज के विषय में पूरी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। बाकी अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों, हम यही बताना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे तरफ से वीडियोस रिलीज हो आप सभी तक वो जल्द से जल्द पहुंचे और जल्द से जल्द इस डिजिटल की दुनिया में आप सभी लोग को एडवांटेज जो भी है मिलती रहे। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया दोस्तों, डिसेंट्रलाइज में एक चीज और है, इसमें कोई भी पर्सनल डाटा शेयर करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का पर्सनल डाटा अलग अलग सिस्टमों में, अलग अलग वेबसाइटों पर लीक है। और सेंट्रलाइज में आज हम बताना चाहते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जो भी होता है उनमें आपका पर्सनल डाटा लगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं वो लगते हैं। बाकी डिसेंट्रलाइज में यही एडवांटेज है, आपका डाटा भी सेफ है दोस्तों, आपका कोई पर्सनल डाटा लगाने की जरूरत नहीं है। और ये वेब 3 की टेक्नोलॉजी है, यदि डाटा पर्सनल लगाना भी पड़ेगा तो केवल वन बार, वो भी पेमेंट्स लेने के लिए, उसके बाद बार बार वहां तिकड़म पेची करने की जरूरत नहीं है। बाकी साथियों, आज का प्रयास शायद हमारा पूरा हो गया होगा और आप हमारी सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।